नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं सुमित कुमार। आप देख रहे हैं बातें हिंदी की। प्यारे साथियों, आज के इस वीडियो में सीटेट में चोमस्की महोदय से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भाषा विकास का सिद्धांत जो है, जो मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यू क्वेश्चन है और व्याख्या सहित पीवाईक्यू है। इसमें नॉन चोमस्की महोदय सीटेट में जरूर पूछे जाते हैं और इनसे प्रश्न बनते ही 101% इनसे प्रश्न बनेंगे। और जो स्टूडेंट इनको पढ़ के जाएगा तो यकीन मानिए उसके 2 नंबर पक्के हैं। एक तो ये आपके सीडीपी में पूछे जाते हैं और दूसरा ये भाषा विकास के सिद्धांत यानी आपको जो लैंग्वेज है उसमें तो 101% ये पूछे जाएंगे। यहाँ तक कि कभी कभी संस्कृत या इंग्लिश में भी इनका नाम पूछ लेता है, क्योंकि भाषा विकास सिद्धांत इतना वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इनसे प्रश्न जरूर बनते हैं। तो आइए साथियों शुरू करते हैं। प्यारे साथियों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कर लीजिए और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जानकारी आपको मिलती रहे और सारे वीडियो जो हैं आप तक पहुंचते रहें। तो आइए शुरू करते हैं। चोमस्की महोदय जो हैं, इनका भाषा विकास का सिद्धांत है। चोमस्की महोदय का भाषा विकास का सिद्धांत है और भाषा विकास में ये कह रहे हैं कि यहाँ से देखिए स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, नोम चोम्स्की का मानना था कि बच्चे के अंदर भाषा सीखने की क्षमता जन्मजात होती है, अर्थात भाषा अर्जन की क्षमता जन्म से हुई होती है। बचपन में बच्चा जो भी भाषा सुनेगा वो आसानी से भाषा सीख सकता है, क्योंकि उसके मस्तिष्क में एक यंत्र होता है जिसको लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, जो भाषा को सीखने में मदद करता है। यही पूछा जाता है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस की बात किसने की है? तो किसने की है? तो नोम चोम्स्की महोदय ने की है। यही जो है आपको याद करना है। आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो दिया हुआ है, नोम चोम्स्की के अनुसार लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, इसको एलएडी शॉर्टकट में कहते हैं, एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यंत्र बालक में होता है जिसकी सहायता से तीव्र गति से भाषा सीख पाता है। यह एक ऐसा यंत्र है जिसको इसको 2 बार आ गया है साथियों, जिसको देखा नहीं जा सकता। यानी जो यंत्र होता है वो इस प्रकार से होता है जिसको देखा नहीं जा सकता और ना ही बाहर से दिमाग में फिट किया जा सकता है, क्योंकि यह जन्म के साथ ही मिलता है। इसको हम भगवान की देन कह सकते हैं। देखिए, भगवान की देन हम कह सकते हैं, ऐसी बात किसने कही है? तो ये चोम्स्की महोदय ने कही है। तो इस बात को याद रखना है। किसके बारे में कहा है? ये एलईडी के बारे में, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के बारे में कहा है। किसने? नोम चोम्स्की ने। आगे क्या कहा है? नोम चोम्स्की ने यह भी बताया कि भाषा सीखने की एक निश्चित उम्र सीमा होती है। भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्म से लेकर 5 वर्ष तक अधिक प्रभावशाली होता है। उसके बाद भाषा सीखने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि भाषा सीखने की क्षमता कम हो जाती है। याद रखना, प्रश्न सीटेट में पूछा जाएगा कि नोम चोम्स्की जो है उन्होंने अधिग्रहण यानी भाषा अधिग्रहण क्षमता जन्म से लेकर कितने वर्ष तक अधिक प्रभावशील माना है? तो जन्म से लेकर के 5 वर्ष तक। कितने समय माना? जन्म से 5 वर्ष तक। 5 वर्ष तक माना है। क्या है? भाषा अधिग्रहण यंत्र, ऐसे करके प्रश्न पूछा, भाषा अधिग्रहण यंत्र से संबंधित प्रश्न पूछा जाता है। आगे हम बताएंगे, अभी आपको बहुत महत्वपूर्ण जो प्रश्न है वो हम आगे इसी वीडियो में कराएंगे। आगे उन्होंने दिया है, नोम चोम्स्की ने आगे कहा है, लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जन्म के साथ मिल तो जाती है और भाषा और व्याकरण सीखने की क्षमता भी जन्मजात होती है, लेकिन उस भाषा को सीखने के लिए वातावरण भी होना चाहिए। देखो कितनी महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं। कौन? नोम चोम्स्की। क्या कह रहे हैं कि जो ये लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होती है, यानी जो एलईडी डिवाइस होती है, वो जन्म के साथ मिल तो जाती है और भाषा और व्याकरण सीखने की क्षमता भी जन्मजात होती है, लेकिन उस भाषा को सीखने के लिए वातावरण भी होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक बच्चे ने जन्म लिया, उसके साथ लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होगा, वो भाषा सीख सकता है, लेकिन अगर उसके आसपास कोई बोलता नहीं और वो अकेले रहता है, किसी से मिलता जुलता नहीं है, तो वह भाषा नहीं सीख सकता है। अगर जन्म के बाद वो लोगों से बात करे और लोग उससे बात करें तो वो भाषा को सीख पाएगा, और भाषा सीखने के लिए वातावरण भी जरूरी है। तो उन्होंने महत्वपूर्ण बात कही है। नोम चोम्स्की कहते हैं कि ये जन्मजात तो होती है, क्या? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, यानी जो भाषा अधिग्रहण की क्षमता होती है वो जन्म से तो होती है, लेकिन वातावरण भी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? वातावरण। अगर वातावरण सही नहीं है तो वो नहीं सीख पाएगा। इस बात को भी आपको
याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। उन्होंने देखिए भाषा अधिग्रहण के 2 स्तर बताए हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना है। सीधा सीधा प्रश्न पूछता है सीटेट में अगर प्रश्न आ जाएगा कि कितने स्तर बताएं तो 2 स्तर बताएं। कौन कौन से? एक सतही संरचना और एक बताइए गहरी संरचना। तो सतही संरचना में क्या कहा है? सतही जो संरचना है, कौन सी संरचना है? सतही संरचना। सतही संरचना जो है इसमें उन्होंने कहा है, सतही संरचना में कहा है कि सतही संरचना में चौमस्की का मानना है कि इस संरचना में छात्र सिर्फ भाषाओं की ध्वनियों एवं शब्दों का ज्ञान प्राप्त करते हैं, लेकिन वो अभी इसको समझने में असमर्थ होते हैं। किसी भी शब्द को के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में असफल होते हैं, जैसे खाना, पीना, पापा आदि, ये सब जो है समझने में असफल होते हैं। किसी भी शब्द के अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में असफल होते हैं। कौन से? ये सतही संरचना में। याद रखना, सतही संरचना में खाना, पीना, ये जो शब्द हैं इनके अर्थ को विस्तृत रूप से समझने में असमर्थ होते हैं, यानी असफल होते हैं। दूसरी दी है गहरी संरचना। कौन सी? गहरी संरचना। अब गहरी संरचना में क्या बात कही है? गहरी संरचना में कहते हैं वो कौन? चौमस्की महोदय ने 2 स्तर दिए, एक सतही संरचना और गहरी संरचना। तो गहरी संरचना में कह रहे हैं कि इनके अनुसार बालक अब शब्दों और ध्वनियों को समझने लगता है और उसकी विस्तृत व्याख्या भी देने लगता है। इस संरचना में छात्र किसी वस्तु को परिभाषित करने के लिए उत्तम शब्दों से व्याख्या कर पाते हैं। यह छात्रों के विकास का परिपक्व रूप होता है। तो सीटेट में एक प्रश्न पूछेगा, सीटेट में प्रश्न आएगा कि जो उत्तम शब्द हैं, कौन से शब्द हैं? उत्तम शब्द, यानी उत्तम शब्दों पर व्याख्या कर पाते हैं किस संरचना में? तो ये किस संरचना में कर पाते हैं? ये गहरी संरचना। किसमें? गहरी संरचना में। गहरी संरचना यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा है, गहरी संरचना में जो है उत्तम शब्दों से व्याख्या कर पाते हैं। ठीक है, आगे देखिए निष्कर्ष क्या निकलता है। निष्कर्ष है कि भाषा विकास सिद्धांत भाषा विकास को समझने वाला एक सिद्धांत है। उनके अनुसार बच्चे के अंदर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस होता है जो भाषा को तीव्र गति से सीखने में मदद करता है। अगर जन्म के पश्चात 5 वर्ष तक अच्छा वातावरण दिया जाए, बच्चा भाषा आसानी से सीख सकता है। और आगे इस प्रकार से दिया उनकी जो बालक है, अगर जन्म के पश्चात 5 वर्ष तक अच्छा वातावरण दिया जाए तो बच्चा भाषा जो है आसानी से सीख सकता है। इस प्रकार से उन्होंने कहा है भाषा विकास का सिद्धांत कहता है अगर अच्छा वातावरण ना मिले तो भाषा में कठिनाई होती है। क्या होती है? कठिनाई होती है, भाषा में कठिनाई होती है अगर अच्छा वातावरण ना मिले। तो वातावरण की बात किसने की है? वातावरण की बात भी करते हैं कौन? नॉम चॉम्स्की। लेकिन वातावरण में ये कहते हैं स्पष्ट रूप से कि जो बच्चा है उसके लिए वातावरण भी बहुत महत्वपूर्ण है। अगर अच्छा वातावरण है तो वो जल्दी ही सीख जाएगा। लेकिन महत्वपूर्ण बात है अगर जन्म के 5 वर्ष तक अच्छा वातावरण दिया जाए। कितने वर्ष तक? 5 वर्ष तक। 5 वर्ष के पश्चात अच्छा वातावरण दिया गया तो आसानी से नहीं सीख पाएगा। अगर जन्म के पश्चात 5 वर्ष तक, ठीक है, तो ये बात कह रहे हैं कि 5 वर्ष तक उसकी सीखने की क्षमता बहुत महत्वपूर्ण होती है। इसी बात कहते हैं नॉम चॉम्स्की। तो आइए अब आगे हम प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं और इन प्रश्नों की तरफ हम बढ़ रहे हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है, साथियों प्लीज़ लाइक कर लीजिए इसको। और हम प्रश्नों की तरफ अब आ गए हैं। नॉम चॉम्स्की के अनुसार कौन सा कथन सही है? बच्चों को व्याकरण सिखाना जरूरी है। बच्चों में भाषा सीखने की क्षमता बहुत सीमित होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। देखो नहीं है तो ये गलती हो जाएगा। बच्चों में सीधा सा यही आंसर इसका हो जाएगा, बच्चों में भाषा सीखने की जन्मजात क्षमता होती है। राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। बहुत बढ़िया प्रश्न है। आगे प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आधुनिक भाषा विज्ञान जनक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको तो आप इंपॉर्टेंट मान ही लीजिए। ये बहुत पूछा गया, सीटेट में पूछा हुआ प्रश्न है। आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक कौन है? तो वो है नॉम चॉम्स्की। याद रखना, सीधा सा प्रश्न है, इसमें किसी को नहीं। वाइगोत्स्की जो है सामाजिक अधिगम सिद्धांत, इनका कौन सा है? वाइगोत्स्की का सामाजिक अधिगम सिद्धांत। सामाजिक अधिगम याद रखना। सामाजिक अधिगम किसका है? वाइगोत्स्की का है। नॉम चॉम्स्की क्या है? आधुनिक भाषा विज्ञान के जनक। इनको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं।
चौमस्की देखो अभी हमने आपको बताया है चौमस्की भाषा के कितने स्तर बताते हैं। तो स्तरों की बात की 2 स्तर हैं। कौन से 2 स्तर? एक सतही स्तर, कौन सी? सतही संरचना स्तर, सतही, और एक गहरी। इस प्रकार से आपको याद रखना है। तो 2 स्तर हैं। इस प्रश्न का उत्तर होगा 2 स्तर। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रश्न है आपका जनरेटिव व्याकरण। ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, सीटेट का प्रश्न है। सीटेट में जनरेटिव व्याकरण है जन्मजात बोली, जन्मजात भाषा, जन्मजात व्याकरणिक संरचना, और चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। सही इसका आंसर हो जाएगा जन्मजात व्याकरणिक संरचना। किसने कहा? चौमस्की महोदय ने। याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है नोम चॉम्स्की का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो ये किस पर आधारित है, इसको रट लेना या लिख लेना अच्छे से। ये पहले आंसर जो है, पहले विकल्प इसका सही हो जाएगा। NATIVISIT, यानी नाटी विष्ट कह सकते हैं, या सीधे से इसकी जो स्पेलिंग है वो लिख लीजिए, लिख कर याद कीजिए, तो इसको याद रखिए। नाटिविस्ट सिद्धांत पर, किस पे? नाटिविस्ट सिद्धांत पर आधारित है। इसका आंसर हो जाएगा, यही राइट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा है। खड़ा मतलब स्टैंड है। भाषा अधिग्रहण के लिए खड़ा क्या है? बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाला। पाली भाषा सीखना, एक सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ भाषा सीखना। किसी भी मातृभाषा का सहारा लेकर भाषा सीखना। कुछ विशिष्ट भाषा पद्धति के माध्यम से एक भाषा सीखना। तो भाषा अधिग्रहण की बात किसने की है? तो ये चौमस्की ने की है। किसने की है? चौमस्की ने की है। और जो चौमस्की बात की जाती है तो उसमें ये भाषा पद्धति के माध्यम से सीखी जाती है। इसी बात चौमस्की ने कही नहीं है। मातृभाषा का सहारा लेना कहा ही नहीं चौमस्की ने। और ये सोची समझी और सचेत प्रयास के साथ, प्रयास की बात भी नहीं कही उन्होंने कही वातावरण के साथ सीखता। वातावरण की बात होती तो सही हो जाता, लेकिन पहला आंसर देखिए, पहला विकल्प देखिए, यही आंसर हो जाएगा। बिना सोचे समझे या सचेत प्रयास करने वाली भाषा सीखना। यहाँ क्या है? बिना सोचे समझे। बिना सोचे समझे क्या? जन्म से ही सीखता है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा चौमस्की इनेटिस्ट परिप्रेक्ष्य के बारे में नहीं है? देखो नहीं तो याद ही रखना है। नहीं विकल्प में मतलब प्रश्न में नहीं है शब्द, तो उसको ध्यान से रखना है। तो बच्चों की जन्मजात सीखने की क्षमता और पर्यावरण के बीच परस्पर क्रिया पर ध्यान दे। बच्चों को जैविक रूप से भाषा के प्रोग्राम किया जाता है। सभी बच्चों को सफलतापूर्वक अपनी मूल भाषा प्राप्त है। बच्चों को भाषा की विशिष्ट साज क्षमता अंतर्निहित नियम के साथ पैदा होते हैं। ये बिल्कुल सही है, पैदा होते हैं। और पूछा क्या? नहीं पूछा, तो नहीं इसमें कौन सा है? देखिए ये वाला विकल्प देखिए, बी वाला क्या कह रहा है? बच्चों को जैविक रूप से भाषा के लिए प्रोग्राम किया जाता है। प्रोग्राम नहीं किया जाता है, अब नहीं पूछा है, तो यही आपका सही हो जाएगा। ये नहीं है और नहीं पूछा है, तो यही विकल्प आपका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे देखिए नोम चॉम्स्की के बारे में जानकारी दी हुई है। नोम चॉम्स्की जो है, इनका पूरा नाम है इब्राहिम नोम चॉम्स्की। जन्म हुआ 7 दिसंबर 1928 को। ये 93 वर्ष की हो गई थी। और शिक्षा इनने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय में ली। उनकी बुक जो है, ये भी याद कर लीजिए, कभी कभार पूछ देता है। पहली बुक है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंटेलेक्चुअल, और दूसरी है हाउ द वर्ल्ड वर्क्स, और सिद्धांत ये भाषा विकास का सिद्धांत है। तो अभी आप पढ़ ही चुके हैं भाषा विकास का सिद्धांत। और आगे बस आज के वीडियो में बस इतना ही साथियों। तो आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अच्छा लगा है तो दोस्तों को भी शेयर करें। आपसे यही है गुजारिश है कि लाइक ज़रूर कर दें, और ये वीडियो कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। वादा करता हूँ अच्छा लगा होगा, उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। और साथियों आज की वीडियो बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।